हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से चलते हैं हिस्टोरिकल इरा में, जहाँ पे एक 10 साल का बच्चा जो कि अभी एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के साथ खेल रहा होता है। उस ब्लॉसम फूल्स के पत्ते पूरे झड़ गए होते हैं और वो उन पत्तों को उठा करके आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, हाँ, मुझे यहाँ से आज़ादी कब मिलेगी और कब मैं पूरी दुनिया को घूम पाऊंगा, देख पाऊंगा। मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे पूरी दुनिया की सैर करनी है और जगह जगह जाना है, तरह तरह के व्यंजन खाने हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खानी है और इस नौकर भरी जिंदगी से आज़ाद होना है। मैं यहाँ पे रह के नौकर नहीं बनना चाहता, किसी का भी नौकर मैं नहीं बनना चाहता। हाँ, और इतना बोल करके उस पत्ते को वो देख रहा होता है। तभी पीछे से भागता हुआ वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि लिबास में वो एक राजकुमार था और आते ही कहता है, आन्यांग आन्यांग। ये आवाज़ सुनते ही जो कि हमारा विंग था वो उस तरफ मुड़ जाता और कहता है, आचिंग, आमिन की राजकुमार आप। तो जांगजिंग कहता है, मुझे आचिंग बुलाओ आन्यांग, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा गगा हूँ। हाँ, और गगा तुम्हें पता है ना। तो आन्यांग कहता है, आप मेरे अर्गगा कैसे हो सकते हैं, आप तो राजकुमार है ना। तो राजकुमार जांगचेंग, आप कहिए कैसे आना हुआ यहाँ पे। जांगचेंग विंग के हाथों को पकड़ते हुए उसे कहता है, भूलो मत कि मैं तुम्हारा अर्गगा हूँ और फ्यूचर में हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो विंग कहता है, राजकुमार जांगचेंग, आप जानते हैं मैं एक नौकर हूँ और मुझे सड़कों से उठा के लाया गया है। मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी क्या है मुझे ये भी नहीं पता, और आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं। तो जांगचेंग कहता है, जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं यहाँ का राजकुमार किस जगह पे राजा बनूंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। उस दिन तक तुम वेट करो और मुझे छोड़कर कभी मत जाना, समझे तुम। और ये एक ओमेगा वॉर्स होने वाला है। और वो कहता है, चलो मेरे साथ। इतना बोल करके जांगचेंग आन्यांग को खींचता हुआ कमल के तालाब के बीच में लाता है। पानी में उतर करके वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी को स्प्लिट आउट कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। उन दोनों की हंसी की आवाजें किसी के कानों में पड़ रही होती है और उसके हाथों पे वो जीरियन कसता जा रहा था। और वो अपनी एक दासी को आवाज लगाते हुए कहती है, क्या वो काढ़ा तैयार है। तो वो दासी कहती है, जी वो तैयार है। उसके बाद कहती है, जाओ उन दोनों को बुलाकर लेके आओ। इतना सुनना हुआ ही था कि वो दासी कहती है, महारानी क्या सच में। तो कहता, मैंने कहा उन दोनों को बुलाकर लेके आओ। इतना बोलना हुआ ही था कि वो दासी जाती है और राजकुमार जांगचेंग को और साथ में विंग को लेकर के आती है। उन दोनों को लाने के बाद मैडम यू जांगचेंग से कहती है, आचेंग तुम यहाँ से जाओ और कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं ना बाबा। जांगचेंग कहता है, जी माँ। और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, आन्यांग मैं अभी तुरंत आया, कपड़े बदल कर मेरा वेट करना, ठीक है। बोलता है, जी। इतना बोल करके विंग वहां पे अपना सर झुकाए नीचे खड़ा था और उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। मैडम यू हमेशा से विंग को नफरत ही करती है। जब से जांग फेमिया उसे स्ट्रीट से उठा करके अपने क्लैन लेकर के आए हैं, मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि विंग एक ओमेगा होने के नाते बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। उसने ओनली फॉर जांगचेंग को ही नहीं बल्कि जांग फेमिया के अदर वाइफ्स की भी जो बच्चे हैं, जो अल्फा बच्चे हैं, बीटा बच्चे हैं, उन सबको भी उसने अट्रैक्ट कर रखा है। वो तो मैडम यू जो कि यहाँ की महारानी है, इसी वजह से जांगचेंग के चलते अदर्स बच्चे विंग को ओनली फॉर बुली करते हैं जब जांगचेंग नहीं होता है तब। नहीं तो वो सभी विंग को खा जाने वाली नजरों से देखते हैं और उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा समय अपनी जगह पे खड़ा होता है। मैडम यू अपना जीरियन निकालती है और एक वार करती है उस 10 साल के बच्चे के ऊपर। विंग रो रहा था, तड़प रहा था और करा रहा होता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पिछले 6 सालों से मैडम यू विंग के साथ बस ऐसा ही करती आ रही है, ऐसी प्रताड़ना, ऐसा दुख उसे देती आ रही है जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद वो काढ़ा लाते हुए कहती है, इससे पियो अभी के अभी। तो विंग कहता है, नहीं ये बहुत गंदा है, मैं नहीं पीऊंगा। मैडम यू जबरदस्ती से उसके जबड़ों को खोलते हुए उसके मुंह में वो काढ़ा डाल देती है क्योंकि वो काढ़ा एक ऐसा काढ़ा है जिसे पीने के बाद विंग की बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी और वो
वो हमेशा की तरह ओमेगा से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाएगा और वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, किसी अल्फा से शादी नहीं कर सकता और वो जीवन भर अकेला रह जाएगा। मतलब उसके अंदर के सभी गुणों को वो मार डालेगा, वो एक नॉर्मल साधारण इंसान बन के रह जाएगा, एक लड़का और लड़की की तरह, एक ट्रांसजेंडर मैन, बस इतना ही। वो नहीं पी रहा होता क्योंकि ये काढ़ा पीने के बाद और मार खाने के बाद विंग के पीठ में बहुत जोरों की दर्द होती है जो कि बहुत ज्यादा असहनीय होता है। उसके बाद वो दासी विंग को उठा करके उसके कॉटेज में डाल आती है जो कि एक सर्वेंट क्वार्टर था और वहां पे बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। विंग जब अपने बेड पर लेटा हुआ था, बहुत तेज उसके पेट में दर्द होती है और वो जब बाहर आने वाला होता है तो कुछ और सर्वेंट्स विंग को आकर बुली करते हैं, उसके बालों को खींच देते हैं, उसे बहुत बुली करते हैं, मारते हैं, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। बेचारा हमारा आनियंग रोते हुए उसी चेरी ब्लॉसम पेड़ के जड़ के पास आकर के उसे पकड़कर वहां पे लेट जाता और कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं इस दुख से आजाद होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रोना। और इतना बोलते बोलते वो रोना शुरू कर देता है। रोते रोते वो उसी पेड़ को पकड़े हुए था, तभी अचानक से हर चीज रुक जाती है, सभी चीजें थम जाती हैं और एक लाइट सीधे वहां पे अपीयर होती है। उसके बाद एक शख्स जो कि आनियंग के सामने खड़ा था। आनियंग जब अपनी आंखों को बीचता हुआ, क्योंकि शाम का वक्त था तो लाइट आने से उसकी आंखों पे पड़ रही थी, जब सामने देखता है तो वो देखकर डर जाता है और धीरे धीरे खसकते हुए पेड़ की जड़ों में चिपकता चला जाता है और कहता है, नहीं 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 नहीं, आप मुझे मत खाना डेमन, मैं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे आप। फिर वो अपना पीठ पकड़ के ना रोना शुरू कर देता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वांग जी जब, और ये हमारा डेमन किंग, 6 डेमन किंग लान वांग जी था, वो जब उसे देखता है तो उसके पास बैठ जाता है, उसके हाथों को छू के देखता है, उसके सर को छू के देखता है, उसके गलों को छू कर देखता और कहता है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है बच्चे, क्या तुम ठीक हो? आनियन कहता है, नहीं मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं एक मामूली सा ओमेगा हूँ। और जिस वजह से विंग के अंदर से फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे और वो स्ट्रेस में लग रहा होता है, वांग जी उसके और करीब आ जाता है और उसकी बॉडी को स्निफ करने लगता है, कहता है, तो तुम वही हो। और इतना बोल करके वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है, वहां से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वो एक बीच जंगल में अपेयर हुआ था जहाँ पे बहुत सारे फूल थे, गुलाबी कलर के फूल। उस गुलाबी फूल के ऊपर वांग जी विंग को लेकर के चल रहा होता है। 10 साल का विंग उस वांग जी के गोद में था, जो ना कि हजारों साल पुराना एक डेमन किंग है। वो कई साल का है, वो ओनली फॉर वांग जी को ही पता है। और वो उस रूप में कैसे बदला वो सब एक मिस्ट्री है, जो कि मैं धीरे धीरे रिवोल करूंगी और बीच में कोई कूदेगा नहीं, दीदी क्या हुआ कैसे हुआ कोई नहीं। तो वो विंग को लेकर के आता है। एक बहुत खूबसूरत सा एक कॉटेज जैसा घर था जिसके चारों तरफ खंबे थे और वो गोल शेप का कॉटेज था। विंग को ला करके उस बेड पे वो लिटा देता है, फिर उसके कपड़ों को वो खोलकर देखता है, उसके पेट के अंदर वो जहर काम कर रही थी और ये चीज वांग जी देख लेता है क्योंकि उसकी आंखें पूरे ब्लू कलर पे साइन कर रही थी। वो आनिंग से कहता है, विंग से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? विंग धीरे धीरे कह देता है, मेरा नाम विंग है। और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वांग जी उसके सर पे हाथ टिकाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, बदले में तुम्हें अपनी किस्मत मुझे देनी होगी और तुम्हें मेरा साथी बनना होगा। क्या तुम बनोगे? विंग जो कि 10 साल का बच्चा था, उसे नहीं पता कि साथी का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहिए उसे नहीं पता। उसे अभी दर्द हो रहा था, उसे नहीं पता कि वो अपने लिए क्या कर रहा है, वो अपने जीवन का सौदा कर रहा है, घाटे का या फायदा का, उसे कुछ नहीं पता। विंग गढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या ये दर्द खत्म हो जाएगा? तो वांग जी कहता है, तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे और अगर किसी ने तुम्हें कुछ किया या कहा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और ये बात वांग जी अपने मन में कहता है। तो विंग उठता है धीरे धीरे करके, अभी आधा ही उठा था हाथ के बल वो, और धीरे से कहता है, आप क्यों चाहते हो ऐसा और ये कैसे खत्म होगा? वांग जी कहता है, तुम मुझे किस करो। तो विंग कहता है कि क्या कहा आपने मुझे? तो वांग जी कहता है, मैंने कहा तुम मुझे किस करो। तो विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वांग जी उसके बालों को सहराते हुए कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो ये दर्द गायब हो जाएगा।
ट्रस्ट मी आनियंग। उसके मुंह से अपने लिए इतना सॉफ्ट सा वर्ड सुनकर, क्योंकि जियांग चेंग भी उसे आनियंग बुलाता था और वांग जी भी उसे आनियंग बुलाता है। विंग उसे देख रहा होता है। वांग जी जब देखता है कि विंग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो खुद ही धीरे धीरे लेन होता है, क्योंकि वो 10 साल को बच्चों को हैरेस तो कर नहीं सकता था, इसलिए ओनली फॉर उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख देता है। उसके अंदर जितने भी पॉइजन थे उन सबको वो अंदर से सक करना शुरू कर देता है। विंग को लग रहा था जैसे वांग जी उसको हैरेस और मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसको वो मार रहा होता है। 10 साल का बच्चा इतने बड़े डेमन के साथ कैसे लड़ सकता था? उसकी सारी हरकतें फेल हो रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ दर्द करने लगे थे वांग जी को मारते हुए, लेकिन वांग जी टस से मस न हो रहा था अपनी जगह से। विंग थक गया था और रोते रोते बस बदहवास होते जा रहा था और वो बेहोश हो जाता है। देखते देखते 15 मिनट में वांग जी उसकी बॉडी से वो सारा पॉइजन ले लेता है और बाहर आकर के एक पॉन्ड था जो कि काला कलर का पॉन्ड था, उस पॉन्ड में जाके सारे जहर को स्प्लिट आउट कर देता है। उसके बाद वो बाहर बैठा हुआ था, विंग जो कि अंदर बेहोश हो चुका था और बाहर वांग जी बैठा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी मैं। ये आई नो ये इंट्रो पार्ट बहुत छोटा है। आई होप कि आप लोग मजे करोगे इसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।